तो विद्यार्थीगण आज हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला जानकारी जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग करते हैं विद्यार्थीगण, वह है क्या कि भौतिक जगत में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? बल के बारे में। तो उसी को हम लोग भौतिक जगत में जो बल मिलेगा वह बल मिलेगा कैसा? प्राकृतिक बल मिलेगा। कैसा बल मिलेगा? प्राकृतिक बल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाबू बल के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाते हैं यहाँ पर बल। ठीक है, बल का मतलब होता है फोर्स। बल का क्या मतलब होता है? फोर्स। ठीक है, अब बल किसको कहते हैं? तो बल कहता है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को करता है या करने का प्रयास करता है। मतलब ये हो गया क्या कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी काम को करता है या करने की कोशिश करता है। कोशिश करता मतलब कि बल के द्वारा जब हम कोई काम को करते हैं तो या तो कंप्लीट हो जाता है या उसे करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यह क्या कहलाता है? बल। जैसे अगर यह बोर्ड है बाबू तो इसको धक्का देंगे तो तेज धक्का दे रहे हैं, ठीक है, दीवार टूट नहीं रहा है लेकिन हमने प्रयास तो किया, बल तो लगाया। तो आप बल लगता है तो कहता है या तो प्रयास करते हैं या वह हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग कोई मुलायम चीज रहता है उसको तोड़ते हैं, जैसे खीरा होता है, उसको आसानी से आप तोड़ देते हैं बल लगा करके तो वह टूट जाता है। तो वही है कि या तो काम हो जाएगा या करने की कोशिश करेगा, इसी को हम लोग बल कहते हैं। दूसरा हेडिंग जो इसमें बनता है प्रकृति में बल। प्राकृतिक में बल के प्रकार। प्रकृति लिखो, प्रकृति में बल के प्रकार। ठीक है, तो प्रकृति में जो बल के प्रकार है बाबू वह मुख्य रूप से प्रकृति में बल के जो प्रकार होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप आपका दिया गया है, ठीक है, प्रकृति में बल के प्रकार में कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला प्रकार जो आप लोगों को दिया गया है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा जो होता है बाबू इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा जो होता है विद्यार्थीगण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा होता है छिन्न नाभिकीय बल। छिन्न
नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रकृति में जो बल मिलेगा ये भी 4 रूपों में मिलता है। मुख्य रूप से कितने रूप में मिलता है बेटा? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है गुरुत्वीय बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्षीण का मतलब होता है वीक। क्षीण का मतलब होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हो जाएगा बाबू विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट में, वह हेडिंग होगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का मतलब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है उसके बारे में देखिए। गुरुत्वीय बल कहता है बाबू किसी प्रकृति में किसी पिंड के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल कहलाता है प्रकृति में किसी भी पिंड के ऊपर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। हर एक पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, चाहे कोई भी। ठीक है, तो यह कहलाता है क्या? गुरुत्वीय बल। अब इसी गुरुत्वीय बल को ही हम लोग कहते हैं कि जब दो पिंडों के द्रव्यमानों के जब दो पिंडों के द्रव्यमानों के, ठीक है, गुरुत्वीय बल को हम लोग ऐसे भी करते हैं कि जब दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहा है बाबू? जब दो पिंडों के बीच या दो पिंडों कहता है जब दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, जब दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, जब दो पिंडों के बीच है ना, फिर हटा दे थोड़ी झटका मारते ना पड़े।
है ना। स्टेटमेंट तो यही ना है, स्टेटमेंट गड़बड़ा देता है। हाँ, तो विद्यार्थीगण क्या बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे थे गुरुत्वीय बल कि प्रकृति में किसी पिंड के ऊपर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। कहता है कि जब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, कहता है जब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गुरुत्वीय बल क्या कहता है मानो कि जब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कैसे होगा कि यदि एक पिंड हम लोग ले लेते हैं बाबू, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि m1 है, एक और पिंड ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं m2 है, और पहले पिंड से दूसरे पिंड की जो दूरी दिया गया है वह दूरी मान लेते हैं कि r है। ठीक है, क्या है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान m2 है और बीच का दूरी r है। ठीक है, तो कहता है क्या, गुरुत्वीय नियम क्या कहता है कि जो बल लगेगा, स्टेटमेंट के अनुसार जो बल लगेगा वह समानुपाती होता है पहले पिंड के द्रव्यमान के और दूसरे पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। यह हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन बनता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1 बटा बीच के दूरी के, तो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यह हो जाता है इक्वेशन सेकंड। अब जब इन दोनों समीकरणों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो बनता है क्या कि वेक्टर F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 और बटा हो जाएगा r स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती का साइन हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लिखते हैं g, यहाँ होता है m1, यह होता है m2 और बटा होता है r स्क्वायर, बटा होता है r स्क्वायर। तो आप इस तरीके से दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच बल इस तरीके से निकाला जाता है। अब जिसमें बोल सकते हैं कि जहां m1 का मतलब होता है पहले पिंड का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान, और m2 का मतलब होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। और r का मतलब होता है
बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। आर का मतलब होता है बीच की दूरी और जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है बाबू? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, स्थिरांक, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट का मान होता है, जी का मान याद रखिएगा, यह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मान भी आप लोग याद रखें। तो ये था बाबू आप लोगों का क्या भाई, गुरुत्वीय बल। पहले आप लोग आराम से इसको छापो, फिर उसके बाद में आगे की कहानी बताते हैं। हो गया? एक स्लाइड तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और जोड़ है ना, तब इसको कंप्लीट करें। मिटा देते हैं। पहले लिखो फिर मिटाओ, क्या बात है? कितना मिनट का हुआ है? 15 मिनट। बोले बोले सारा हम रह चले समझ ना। हाँ, तो विद्यार्थीगण आप लोग देख लिए कि गुरुत्वीय बल के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं भी आप लोगों को लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे गुरुत्वीय बल की विशेषता। हेडिंग बनेगा गुरुत्वीय बल की विशेषता। विशेषता या विशेषताएं लिख लो, एक से अधिक होंगे तो विशेषताएं हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं उसको जान लेते हैं एक एक करके। पहली विशेषता है बाबू गुरुत्वीय बल के बारे में कि गुरुत्वीय बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। लिखेंगे गुरुत्वीय बल एक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। यह हमेशा बाबू किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे अब पत्थर उठा करके ऊपर की ओर फेंक देंगे, देखिए मार्कर को ऊपर की ओर फेंक दिए, ऊपर हम फेंके चलाया कहाँ नीचे। मतलब ये हो गया कि गुरुत्वीय बल हमेशा क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, यह रिपल्सन कभी करता नहीं है, पहला। दूसरा जो है गुरुत्वीय बल का बाबू, वह कहता है कि यह व्युत्पन्न
व्युत्कर्म लिखो, व्युत्कर्म क्या कहता है, यह व्युत्कर्म वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्पन्न होता है ना, क्योंकि यह दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इसमें लिखना है विद्यार्थीगण से समझिएगा, यह एक प्रकार का संरक्षी बल है, यह एक प्रकार का संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है। यह एक प्रकार का कैसा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, चीजों को क्या करता है, संरक्षित करता है। चौथा हो जाएगा, संरक्षी बल का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वैसा बल जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मान पर निर्भर करता है, लेकिन पाथ पर निर्भर नहीं करता। इसी को संरक्षी बल कहते हैं। तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं संरक्षी बल के बारे में कि संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल का मतलब यह हो गया कि वह बल जो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, परंतु पाथ का मतलब रास्ता, पाथ पर निर्भर नहीं करता, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल कहलाता है। क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल कहलाता है। क्या कह रहा है, संरक्षी बल का मतलब हो गया वह बल जो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, परंतु पाथ मतलब रास्ता पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट दिया गया है ए और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी। मान लेते हैं कि यह अजय मैथमेटिक्स सेंटर है और यह क्या है, आपका स्टेशन है, टॉपिकगंज स्टेशन। तो यदि आपको वहां जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, चल दिए सीधे, आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा होगा मार्केट घूम करके ऐसे आएगा, ये भी पहुंचेगा तो स्टेशन बी पर भी पहुंचेगा। और कोई बच्चा रहेगा ऐसे घूमता हुआ आएगा ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि पाथ कितने बने, पहला पाथ हो गया ये, दूसरा पाथ हो गया ये और तीसरा पाथ हो गया ये। रास्ता कितने हैं, बट जाना कहाँ है, तो जा तो रहे ए से कहाँ, बी तक। तो वही कहता है, संरक्षी बल कहता है कि वह बल जो प्रारंभिक तथा अंतिम, यह बिंदु हो गया क्या आपका प्रारंभिक, यह बिंदु क्या हो गया आपका प्रारंभिक, यह बिंदु क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया बाबू, प्रारंभिक बिंदु हो गया। यह कौन सा बिंदु हो गया, इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है, तो यह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आ कैसे रहे उस पर यह निर्भर नहीं करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, यह अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। इसी को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट कहता है बाबू कि जो यह गुरुत्वीय बल होता है, 4 नंबर पॉइंट, कि यह बल
चाहे इस बल का, यहाँ पर मत लिखो, लिखेंगे क्या, इस बल का परास, परास, इस बल का परास, परास का मतलब दीर्घ होता है, इस बल का परास क्या होता है, दीर्घ होता है। इस बल का परास, परास का मतलब होता है रेंज, लॉन्ग रेंज का होता है। क्या होता है बाबू, लॉन्ग रेंज का होता है, मतलब यह काफी दूर तक, यह अनंत तक कार्य करता है। यह बल अनंत तक कार्य करता है। कहां तक कार्य करता है बाबू, अनंत तक कार्य करता है। यह बल कहां तक कार्य करता है, अनंत तक कार्य करता है। कौन बाबू, तो कहता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो यह इसमें हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, यह संरक्षी होता है, यह अनंत तक कार्य करता है, यह बल जो होता है से सदैव क्या होता है, आकर्षण करता है। तो यह हो गया बाबू क्या, गुरुत्वीय बल की विशेषताएं। और अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू गुरुत्वीय बल का उपयोग। तो अगला हेडिंग जो बनाएंगे हम लोग वह लिखेंगे गुरुत्वीय बल का उपयोग। गुरुत्वीय बल का उपयोग, गुरुत्वीय बल का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल का उपयोग जो होगा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि गुरुत्वीय बल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग जो दिया गया है बाबू, वो समझिए, पहला उपयोग में दिया गया है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कर ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग इसमें आता है कि इसी बल के कारण जो तारों का निर्माण होता है या गैलेक्सी का जन्म होता है, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण तारों का जन्म होता है, जन्म होता है तथा गैलेक्सी का निर्माण होता है, गैलेक्सी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तीसरा है बाबू, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी बल के कारण, इसी कहता है क्या कि बल के, इसी बल के कारण तारों का जन्म होता है तथा गैलेक्सी का निर्माण होता है। और इसी बल के कारण, इसी बल के कारण बोलता है बाबू कि उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसी बल के कारण उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब इसी बल के कारण जो होता है बाबू कि हर वस्तु जो है पृथ्वी की ओर अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित रहता है। तो लास्ट लिख लेंगे पृथ्वी सभी वस्तुओं को, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है।
चाहे वह कोई भी वस्तु हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी पदार्थ हो, सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित करती है। किस बल के कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी माता में बाबू एक ऐसा शक्ति है, गुरुत्वीय शक्ति, जो किसी को भी अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो यह इस प्रकार से हम लोग बाबू गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ें, उसकी विशेषता को जाने, उसके उपयोग को जाने, और साथ के साथ जाने कि गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो पहले इसको आप लोग आसानी से छाप लीजिए आराम से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंद करो, बंद करो, प्रैक्टिस कंप्लीट।